नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज भारत और चीन के बीच हम कंपैरिजन करेंगे। आज दो मुद्दे लिए हैं, फिर अगले वीडियो में दो मुद्दे और लेंगे और उस पर फिर कंपैरिजन करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक उठाया वो टॉपिक है इकोनॉमी एंड एजुकेशन, E&E। इस दोनों पे बात करेंगे। देखते हैं इंडिया आगे है या चीन आगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जीडीपी से। भारत का जीडीपी जो है वो है 4.19 ट्रिलियन। चाइना का जीडीपी है 19.23 मिलियन। भारत पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, वहीं चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। अगर हम परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो इकॉनमी है वो थर्ड लार्जेस्ट है, और वहीं परचेजिंग पावर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो चीन जो है 2016 से ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी यानी कि सबसे बड़ा इकॉनमी। तो ये जीडीपी की बात हो गई, जो कौन कितना आगे नहीं ये आपने देख लिया। चीन हमसे कितना ज़्यादा आगे, हम यहाँ 4.19 है, वो है 19.9, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है। वैसे बात करने के लिए अच्छी बात है जो हम चीन से बहुत आगे हैं। और भी आंकड़े हैं जो आपको अचंभित करेंगे। अब आते हैं हमारा चीन को कितना एक्सपोर्ट जाता है और चीन से हमारा कितना इंपोर्ट आता है। तो हम जो चीन को सामान भेजते हैं वो 2023-24 में जो सामान भेजे वो 16.66 बिलियन डॉलर, मात्र 16.66 बिलियन डॉलर था। वहीं पे चाइना का जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया में, यानी कि हम जो इंपोर्ट किए वो था 101.75, यानी कि 101.75 बिलियन डॉलर। यानी कि हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। इंडिया का ट्रेड जो है वो डेफिसिट है, बहुत पीछे चला है। और कितने का 85.09 यानी 85.09 85.09 बिलियन डॉलर से पीछे चल रहे हैं। और जिस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट किसी कंट्री से चलता है, इसका मतलब उस कंट्री का स्थिति खराब है। तो क्या हमारे देश का भी स्थिति खराब है ट्रेड, खासकर चीन को लेकर के? वैसे भी अपने घर में जब आप देखेंगे चारों तरफ उठा करके देखें तो ज़्यादातर सामान आपको चीन के ही बने हुए दिखेंगे। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हम यूज़ करते हैं वो भी चीन से ही ज़्यादातर आता है। वो भी बात करेंगे जो कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हम चीन से इम्पोर्ट करते हैं। अब आते हैं लोकल सर्कल, एक न्यूज एजेंसी वेबसाइट है, उससे मैंने ये डाटा उठाया है। ये डाटा है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्टेगनेट हो गया, रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो अप्रॉक्सीमेटली 16 बिलियन डॉलर पे आकर के रुक गया। वहीं पे चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में, यानी कि हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं सामानों को, उसका हर एक साल क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। जैसे 2018-19 में ये था 70.3 बिलियन डॉलर, 2023-24 में वो कितना हो गया 101 बिलियन डॉलर, और 24-25 में ये हो गया है 113.45 बिलियन डॉलर। यानी कि इम्पोर्ट चाइना से लगातार बढ़ रहा है। भले ही हम कुछ भी कह लें, जो त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, हम देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट चाइना को पड़ जाता है, लेकिन फिर से जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है तो हमारे अंदर का नेशनलिज्म खत्म हो जाता है और चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम तेजी से मंगवाने लगते हैं। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी है मंगाते हैं, और उससे उनका ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़ते चला जाता है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते चला जाता है। अब आते हैं कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा चीन से मंगाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है। दूसरे स्थान पे मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, ये सब मंगाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स हम वहाँ से मंगाते हैं, प्लास्टिक्स मंगाते हैं, ऑप्टिकल्स, फोटो टेक्निकल टेक्निकल मेडिकल प्रोडक्ट्स भी मंगाते हैं, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम, ग्लास एंड ग्लासवेयर, ये सब प्रोडक्ट्स वहाँ से आते हैं। यानी कि लगभग लगभग बहुत सारा सामान हम चाइना से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यही कारण है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते चला जाता है, हमारा अपना एक्सपोर्ट चाइना में कमते चला जा रहा है। और खासकर जब यूएस के द्वारा 50% टैरिफ लगाई गई है, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है जो चाइना का जो इंपोर्ट है हमारे इंडिया में, चाइना से जो एक्सपोर्ट किया जाता है, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना में वो चाइना के ऊपर भी ट्रेड
टैरिफ लगाए गए हैं, लेकिन रिटेलिएशन चाइना करता है, हम नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ग्लोबल पावर हैं और बन रहे हैं और वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं एजुकेशन का कंपैरिजन करते हैं, एजुकेशन में हम चीन से कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार वो 73%, 73%। वहीं पे 2020 में चाइना का जो लिटरेसी रेट है वो 97%। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का अगर रिपोर्ट देखें जो 2017-18 का दिया है, तो हमारा अब जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ करके 80.6% हो गया है। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2023-24 में हमारा लिटरेसी रेट बढ़ करके 80.9 हो गया, लेकिन फिर भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं, वह 97% है और हम 80.9% है, यानी कि 2017-18 से लेकर के 24 तक में सिर्फ 0.3% ही बढ़ा है। और थोड़ा बहुत और डिटेलिंग कर लेते हैं। अर्बन में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो थोड़ा ज़्यादा 90% है, रूरल में 77% है। मेन का जो है हमारे यहाँ 88% है, वुमेन का 81%। वैसे ओवरऑल यहाँ देखें चाइना का तो 97% है, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा आगे 97% ओवरऑल है। अब आते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ कितना है और उसके यहाँ कितना है। हमारे यहाँ टोटल सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी प्राइवेट सब मिला देते हैं तो हमारे यहाँ टोटल 1338 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहीं पे चाइना में 3167 यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। तो ये था थोड़ा सा कंपैरिजन जिसमें आपको पता चला होगा भारत आगे या चीन आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।